प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आज की सुबह दिखाई प्रभु ने, उसको कोटि कोटि धन्यवाद हो। एक और संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। यदि आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप वचन सुनना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए ताकि उस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाकर आपके सम्मुख रख सकूं। बहुत से लोगों ने मुझे कुछ टॉपिक दिए हैं और मैं उस पर काम कर रहा हूं। आने वाले दिनों में उन सारे टॉपिक्स को हम इस चैनल पर देखेंगे। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। आज का संदेश विशेष है, ध्यान से सुनिएगा। और कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ कंट्रोवर्सी है जो इस समय हमारे देश में चल रही। इन दिनों में ज़्यादा हो जाता है जब क्रिसमस का समय नज़दीक आता है, तो बहुत सारे लोग बहस भी करते हैं इस बारे में। और मैंने जो पीछे जो कुछ वीडियो बनाए थे क्रिसमस के टॉपिक पर, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और मुझे समझाया कि ये गलत है, आप गलत कर रहे हो। तो आज मैं उसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो हमें सबक देती हैं, हमें शिक्षा देती हैं कि हमें करना क्या है। क्योंकि जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे हम सच्चाई को नहीं जानेंगे। तो आइए इस वचन को शुरू करने से पहले, आज के इस टॉपिक पर जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और यदि आपका कोई विषय है, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु उस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में बड़ा आश्चर्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। आज के वचन के लिए खास तौर से मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना। परम पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर प्रेस कर प्रभु। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें प्रभु जी, बेरोजगारी, कर्जे, बांझपन, ये सब कुछ दूर कर दे मेरे प्रभु। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम करता कि वो गवाही दे सकें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर आप सबका। तो आइए आज के इस विशेष संदेश को सुनते हैं जो क्रिसमस से रिलेटेड है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बहस छिड़ गई है या छिड़ जाती है हर वर्ष इन्हीं दिनों में, कि कोई कहता है कि क्रिसमस मनाए, कोई कहता है कि क्रिसमस ना मनाए। तो मैंने जो अपना पहला वीडियो डाला था उसमें मैंने ये बताया था आपको कि क्रिसमस मनाना गलत नहीं है, गलत है सिर्फ क्रिसमस मनाना। यानी कि पूरे साल आप सोते रहे, पूरे साल आप ना चर्च गए, ना आपने बाइबल पढ़ी, ना किसी एक्टिविटीज़ में भाग लिया, ना पास्टर जी से मिले जाकर, और क्रिसमस पर आपने सारी तैयारियां कर ली, आपने नए कपड़े सिलवाए और आप चर्च पहुंच गए, भीड़ हो गई चर्च में बहुत ज़्यादा। तो ये गलत है। हमें तो निरंतर प्रभु के सम्मुख बने रहना है। प्रतिदिन प्रतिदिन की मुलाकात प्रभु से हमें करनी है, ताकि हम उससे बातचीत कर सकें, हम उससे बता सकें और उससे पूछ सकें कि प्रभु मुझे बता, मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं क्रिसमस पर, और ये बात सच है कि सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, और पकवान,
ये सारी चीज़ें बाइबल में नहीं लिखी, तो इनको तो हमें इग्नोर करना ही है। लेकिन बात कहाँ पर अटकती आकर के लोग कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, ये पाप है। यदि हम बाइबल की गहराई से पढ़ाई करें, गहराई से अध्ययन करें, तो कुछ बातें हमारे सामने ऐसी आती हैं जो हमें सबक देती हैं, शिक्षा देती हैं कि हमें करना क्या है। आज 2-4 बातें आज मैं आपके सामने रखूँगा और ध्यान से समझिएगा बात को और लोगों को बताइए कि ये सच्चाई क्या है। क्रिसमस जो मनाया जाता है, ये एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि क्रिश्चियंस कम्युनिटी की ये धारणा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दिन हुआ। ये बात सच है कि 25 दिसंबर जो है बाइबल में लिखा ही नहीं है। 25 दिसंबर की डेट, 25 दिसंबर क्या कोई सी भी तारीख जो है वो बाइबल में लिखी नहीं है, ना 1 जनवरी लिखी है, ना 31 दिसंबर लिखा है। कुछ भी डेट बाइबल में नहीं है। कोई भी शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसा कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा है। ना बाइबल में लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे किसी भी महीने का नाम बाइबल में नहीं लिखा, फिर भी हम इन्हें यूज़ करते हैं। अगर हम इतने पक्के हैं विश्वास में तो हम इनको यूज़ ना करें। हम जनवरी, फरवरी या जो मंडे, ट्यूसडे, इनको नहीं यूज़ ना करें। अगर हम विरोध कर रहे हैं क्रिसमस का कि 25 तारीख तो लिखी नहीं है क्रिसमस की, तो हम इसका भी विरोध करें कि उसमें तो लिखा ही नहीं है, बाइबल में तो लिखा ही नहीं है संडे, मंडे, तो हम क्यों मनाएं संडे, मंडे को? बाइबल में तो लिखा ही नहीं है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम क्यों उन बातों को माने? तो ये एक मुद्दा बनाया जाता है ताकि आपस में क्रिश्चियन लोग लड़ते रहें और उनका उद्धार ना हो। ये बात सच है कि क्रिसमस मनाने से उद्धार नहीं होगा और क्रिसमस ना बनाने से भी उद्धार नहीं है। उद्धार तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से है। तो मैं, मेरा परिवार, मेरी मिनिस्ट्री क्यों क्रिसमस मनाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह पैदा हुए थे, ये बाइबल बताती है। और आज एक खास बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इस पर गौर करेंगे। यह फिलिपियों की पत्री और उसका 1 अध्याय। संत पौलुस के बोल देखिए क्या है। संत पौलुस वो व्यक्ति है जो पहले तो यीशु मसीह का बड़ा घोर विरोधी था और वो यीशु मसीह के अनुयायियों को पकड़ पकड़ के बंदी गृह में डालता था, उनका मर्डर तक कर देता था, मारता था, पीटता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। लेकिन एक दिन दमिश्क की राह पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया और उससे कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। बस यहाँ से उसका जीवन बदल गया और उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने 13-14 पत्रियाँ लिख डाली, उसने कलीसियाओं की स्थापना की और अंत में सन 70 में राजा नीरो ने क्या किया, उसके सर को धड़ से अलग करवा दिया। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग आज सवाल करते हैं कि आप क्रिसमस मनाना पाप है या क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए? हम लोग तो क्रिसमस मनाकर एक संदेश छोड़ रहे हैं संसार में। हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर हमारे चारों तरफ ऐसे लोग रहते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। हम क्रिसमस के ज़रिए भी उनको बता सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है। एक हमारे पास एक बहाना हो जाता है कि इसके ज़रिए हम प्रभु का संदेश लोगों तक छोड़ें। तो इसको भी आप हमसे छीनना चाहते हैं। इसका मतलब आप तो घोर विरोधी हैं प्रभु यीशु मसीह के। तो आइए एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो संत पौलुस ने कहा है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और मैं उसको पढ़ूंगा 12 आयत से। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। इनकी जो हमारे पर बीतता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई। हमारा काम ही सुसमाचार को फैलाना है, हमारा काम है ये। तो इसमें आप विरोध करने बैठ गए तो आपने क्या किया, एक बहुत अच्छा समय गवा दिया। अगर आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर आकर बड़े बड़े मैसेज लिख रहे हैं कि ये वो इस तरह से, तो आप बहुत अच्छा समय गवा रहे हैं ऐसे मैसेजेस करके। आपको वो समय किसी को प्रभु का शुभ संदेश सुनाकर बताना चाहिए था। क्या पता उसका जीवन बदल जाए, क्या पता उसका जीवन बदल जाए। हो सकता है कि प्रभु
उसके जीवन में काम करे और वो भी प्रभु को मानने लगे। तो ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा करने से अच्छा है कि आप वचन लें और किसी ऐसे व्यक्ति को सुनाएं जिसको पता ही नहीं कि यीशु मसीह कौन है। तो आगे लिखा है 13 आयत में, यहाँ तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। ये संत पौलुस की पत्री है, संत पौलुस लिख रहे हैं और लिखा है, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कितने भले मंशा से। यही हो रहा है आजकल, डाह और झगड़े से क्या होता है, प्रभु का प्रचार हो रहा है, और कुछ भली मंशा से। और आगे लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न हो। अब 18 पद को सुनिए, यहाँ पर क्या लिखा है। अब 18 पद को सुनिए, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सो क्या हुआ। ध्यान से सुनिएगा, मैं उन लोगों से भी कह रहा हूँ जो विरोध कर रहे हैं आज कि क्रिसमस मनाना पाप है या क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। 25 दिसंबर की डेट जो है वो बाइबल में नहीं है। बाइबल में तो बहुत सारी बातें नहीं है दोस्तों, क्या उसका क्या करेंगे हम। बहुत सारी बातें बाइबल में नहीं है, उसका क्या करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखा है, ध्यान से सुनिए 18 आयत में, सो क्या हुआ, केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है। ये हमारे पास बहाना है दोस्तों। 25 दिसंबर हमारे पास एक बहाना है, क्रिसमस हमारे पास एक बहाना है, यीशु मसीह का जन्म का दिन हमारे पास एक बहाना है कि हम यीशु मसीह की कथा लोगों को सुनाएं। यही बहाना है हमारे पास, और हमें ये नहीं चूकना चाहिए। ये हम एक संदेश छोड़ते हैं लोगों के पास कि यीशु मसीह आया, वो एक उद्धार करता था, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, वो हमारे लिए मर गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठा है, और वो फिर से आने वाला है। जब तक हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक हम कैसे बताएंगे कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। अचानक से ऐसे थोड़ी बता देंगे कि यीशु मसीह आने वाला, नहीं। हमें तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, शुरू से यीशु मसीह की कथा सुनानी पड़ेगी, ताकि लोग सच्चाई को जान सकें और उनका भी जीवन बदले, उनका भी उद्धार हो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, दोबारा से पढ़ देता हूँ, फिलिप्पियों 1 अध्याय और उसके 18 पद में, सो क्या हुआ, केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है। ये बहाना है हमारे पास, हमारे पास ये बहाना है। हमारे पास और भी बहुत सारे बहाने आते हैं जीवन में जिन्हें हम चूक जाते हैं। आज बहुत से लोग इस बहाने को चूक रहे हैं, उन लोगों का विरोध करके जो इस बहाने से प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। उन लोगों के विषय में मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा कर रहे हैं लोग। हमारे पास मौका है, अवसर है, बहाना है कि क्रिसमस के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश को, जिसे शुभ संदेश कहा जाता है, लोगों तक पहुंचा दें। उन्हें बताएं कि प्रभु यीशु मसीह एक बालक के समान संसार में आया, उसने अपना जीवन जिया, उसने 30 साल की उम्र में अपनी सेवकाई को शुरू किया, उसने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, उसने भूखों को खाना खिलाया, और उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। और क्या हुआ, एक दिन लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया, वो मर गए। तीसरे दिन फिर वो मुर्दों में से जी उठे और उसके बाद स्वर्ग में चले गए। वो फिर से आने वाले हैं, यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। हमारे पास बहाना है क्रिसमस का कि हम यीशु मसीह की कथा को सुनाएं। हालेलुया। आइए देखते हैं उस आयत को दोबारा से, उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
सो क्या हुआ, केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। तो संत पौलुस कह रहा है कि बहाने से सुनाओ भाई यीशु मसीह की कथा, मसीह की कथा सुनाओ, उससे मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। तो हमारे आनंद को क्यों चुरा रहे हैं आप लोग? क्यों चुरा रहे हैं? आप नहीं मना रहे, कोई बात नहीं, आप घर में बैठिए, लेकिन हम सड़कों पर जाकर, घर घर जाकर शुभ संदेश सुनाते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते रहेंगे, बांटते रहेंगे लोगों को, ताकि लोगों के जीवन में काम हो, उनका जीवन बदले, वो भी उद्धार पा जाएं और प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लें। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है क्रिसमस पर कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करें, क्योंकि पौलुस ने कह दिया है कि तो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है। तो सुनाए, रोके नहीं, रुकावट ना बने, क्योंकि जो रुकावट बनेगा परमेश्वर उसको हटा देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपकी बात समझ में आई है तो इस वचन को शेयर कीजिए और भी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग सच्चाई को जानें और आज़ाद हो जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।